Good morning, students. Today's topic of discussion is practical question 61 given on page number 7.172. So I'm going to read the statement first and brief lining the statement here on this page. Hindustan Steel Limited invited applications for 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. यानी 50,000 शेयर्स है, एक शेयर कितने का 10 का है और प्लस 4 रुपीज प्रीमियम. द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 4 यानी एप्लीकेशन पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज 2. इट मींस 2 + 2 हो गया, 2 रुपीज प्रीमियम का और 2 रुपीज शेयर कैपिटल का. एंड ऑन अलॉटमेंट रुपीज 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 यानी 2 रुपीज तो प्रीमियम हो गए, 4 रुपीज शेयर कैपिटल के हो गए, यानी 4 + 2. ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है, जितना बैलेंस आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, यानी आपको यहाँ पर कलेक्टिव फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है. तो बैलेंस कितना हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल शेयर है 14 का, तो 14 में से 10 4 और 6 10 गया, तो बाकी बच गया 4 रुपीज फाइनल कॉल. तो आपने भी चेक करना है कि क्या प्रीमियम टोटल हो चुका है. देखो 2 रुपीज ये प्रीमियम, 2 रुपीज ये प्रीमियम, तो 4 प्रीमियम ऑलरेडी हो चुका है एडजस्ट. तो इसका मतलब फाइनल कॉल पे या फर्स्ट कॉल पे कोई भी प्रीमियम नहीं है. ये चेक आपको साथ साथ क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन साथ साथ ही बुक ओपन करिए 61 क्वेश्चन, और मेरे साथ साथ ही करते चलिए क्वेश्चन को. एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन कितने की आएगी, यहाँ पर 5-6 लाइन छोड़कर कॉर्नर पे लिख देना 60,000 शेयर्स. एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस. अब कैटेगरी एक है, यानी ना रिजेक्शन कुछ नहीं, 60,000 को ना फुल अलॉटमेंट, एक ही कैटेगरी प्रोराटा, यानी 60,000 शेयर्स को कंपनी ने क्या किया कंपनी ने सारे शेयर्स अलॉट कर दिए 50,000. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैटेगरी 60,000 शेयर्स की, यानी 60,000 सभी शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया, यानी कितने शेयर्स इशूड थे 50,000. तो यहाँ पर क्या किया कंपनी ने 60,000 शेयर्स को ही 50 का 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए. इसका मतलब ये है. एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट. जितना भी एक्सेस है, यानी जितना इसमें से एक्सेस बचेगा, कितना एक्सेस बचा 10,000 शेयर्स, ये 10,000 का क्या है, सिर्फ एप्लीकेशन आया मल्टीप्लाई 4 जो इट इज 40,000. तो 40,000 सारे के सारे रुपीज कहाँ एडजस्ट हुए, कहाँ एडजस्ट किए, सारे के सारे अलॉटमेंट में. तो हम चेक कर सकते हैं, वैसे अलॉटमेंट बनता कितना 56 या 3 लाख, तो 3 लाख से कम जब भी बचता है तो आप सारा का सारा पैसा कहाँ एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट में. अगर 3 लाख से ज्यादा बचता तो इस पैसे को रिफंड कर दिया जाता. उसके बाद क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके बाद दिया हुआ राम टू हुम 500 शेयर्स वर अलॉटेड, यानी अलॉटेड है, अलॉटेड है तो हम बेझिझक यहाँ पर लिख सकते हैं 500. फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसे ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना ही कॉल का दिया, यानी सिर्फ उसने कौन सा पैसा दे दिया एप्लीकेशन का. श्याम टू हुम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी. श्याम को कितने शेयर्स अलॉटेड है 1000, यहाँ अलॉटेड ही आएंगे. अगर बाई चांस क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हो तो पहले अलॉटेड कैलकुलेट करके, क्योंकि हमारा सारा ट्रीटमेंट अलॉटेड का होता है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री अप्लाइड से होती है, और अप्लाइड और अलॉटेड आपको एक्सेस मनी निकालने के लिए चाहिए होते हैं. अदरवाइज यहाँ पर तो हमेशा ही अलॉटेड ही लिखोगे. तो 1000 अलॉटेड है, फेल टू पे द कॉल मनी, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया. इट मीन्स उसने बाकी सारा पैसा एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का दे दिया. These shares were forfeited, ये दोनों शेयर्स ही फॉरफिटेड है, 500 भी और 1000 भी, दोनों ही फॉरफिटेड है आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अब नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, आउट ऑफ दी फॉरफिटेड शेयर्स, और कितने फॉरफिटेड हो गए 500 प्लस 1000, तो इसमें से 1200 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ श्याम, यानी 2 पर्सन है, राम के हैं 500 शेयर्स और श्याम के नेम भी लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए. दोनों के 1500 शेयर्स है, दोनों के शेयर्स क्या कर दिए कंपनी ने रीइश्यू कर दिए. लेकिन सारे के सारे रीइश्यूड नहीं है, 1200 शेयर्स है.
अब 1200 शेयर्स रीइश्यूड है तो हमें पता होना चाहिए किसके कितने कितने रीइश्यूड है। अगर नहीं पता तो एंड वाली गिफ्ट एंट्री नहीं आती। फिर अगर आपको अलग अलग कैटेगरी के फॉरफिटेड शेयर्स गिवन हो और आपको ऐसा दिया हो कि इतने कम शेयर रीइश्यूड है, अगर ये ना दिया हो कि कौन सी कैटेगरी के हैं, तो इस केस में फिर हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करते। बट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1200 शेयर्स फॉरफिटेड जो थे उसमें से 1200 रीइश्यूड है इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ श्याम। यानी श्याम के, यानी राम और श्याम दोनों है। राम के कितने शेयर्स थे? 500 फॉरफिटेड है। और श्याम के कितने हैं? 1000 है। वो कहते हैं कि यहाँ पर श्याम के सारे शेयर्स हैं, यानी श्याम के तो सारे के सारे रीइश्यूड है 1000, तो बाकी 200 किसके हो जाएंगे? राम के। यानी अब राम का 200 का शेयर्स जो फॉरफिटेड का अमाउंट है वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसका सारा का सारा फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। यानी ये जो कैटेगरी अलग अलग होती है रीइश्यू की, इसका रोल तब होता है जब हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी होती है। यानी कैपिटल रिजर्व की एंट्री के लिए इसका हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें ये नहीं पता कि कितने शेयर्स कौन सी कैटेगरी के, तो उस केस में हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं निकालनी होती, कैलकुलेट नहीं करनी होती। तो कैटेगरी आ गई क्योंकि इसका फॉरफीचर अलग आएगा, इसका अलग आएगा। इसका सारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसका 500 में से 200 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो कैटेगरी का ये बेनिफिट होता है। उसके बाद क्या दिया? हाँ, शेयर्स रीइश्यू तो हो गए, लेकिन कितने में? एट 10% डिस्काउंट एज फुली पेड अप। शेयर कितने का था यहाँ पर? शेयर था 10 का। अब 10 वाला कितने में हुआ? 10% डिस्काउंट, तो 10 पे 10% क्या आ गया? 1 रुपीज। तो 9 हम लिख ही देते हैं, ₹9। तो मतलब कैलकुलेट करके ही लिख देते हैं यहाँ पर। एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियस अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि आपको कॉल्स इन एरियस अकाउंट ओपन करना है। अगर बुक के मेथड से क्वेश्चन करते हो तो आपको फिर वो हैबिट बनी होती है कि कॉल्स इन एरियस अकाउंट आप ओपन नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन में डिमांड की जाती तो आपको ओपन करना ही पड़ेगा। तभी दैट इज वाई मैंने सिर्फ आपको एक ही मेथड कराया है कि हर एक एंट्री को कॉल्स जो भी अकाउंट है, चाहे कॉल्स इन एरियर है चाहे कॉल्स इन एडवांस है, ओपन तो करना ही पड़ेगा। तो ओपन करके ही दिखाना ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ही ना रहे और एक ही मेथड आपको सोल्व करना पड़े। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? नाउ अब हमने ये चेक करना है कि जो 40,000 एडजस्ट कर ली हमने, अलॉटमेंट एडवांस आ चुकी है, तो ये चेक करना कि ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा एडवांस आ चुका है वही पैसा ना आया हो। देखो चेक करो, तो देखो यहाँ है, देखो अलॉटमेंट, देखो चेक करो, ऐसा है, हाँ ये वाली है, देखो यानी अलॉटमेंट नहीं आया इसका। तो इसका मतलब जब कंपनी के पास इस कैटेगरी, एक ही कैटेगरी है, क्या अलॉटमेंट एडवांस आ चुका है? एडवांस आ चुका है ना कंपनी के पास, तो इसका मतलब इस राम ने भी इसको 500 शेयर अलॉट किए, तो इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, इसने भी कुछ ना कुछ एडवांस पैसा दिया होगा। वो एडवांस निकालने के लिए मतलब हमेशा आप ये चेक करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन सिंपल थे, वहां पर अगर ऐसा था कि अगर 40,000 यहाँ आया हुआ ना, तो अलॉटमेंट है जैसे मान लो, तो 40,000 यहाँ पर हमारे पास अलॉटमेंट एडवांस आई हुई है, तो वही पैसा चेक करना आपने, ठीक है। अगर उसमें क्रॉस है तो मतलब इसने कुछ ना कुछ एडवांस दिया हुआ है, तो इस केस में हमें एक्सेस मनी निकालनी पड़ती है। अब शाम का देखो, शाम के कितने शेयर्स है? 1000। शाम को कौन सा पैसा नहीं आया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं आया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हमारी एडवांस नहीं है ना बेटा, तो इसका मतलब ये पॉइंट सिंपल हो गया, यानी शाम वाला पॉइंट तो सिंपल हो गया। तो यानी 1000 मल्टीप्लाई 4, इसका हो गया 4000 कॉल्स इन एरिया। अब इसका पॉइंट क्रिटिकल हो गया राम वाला, तो इसमें हमें एक्सेस मनी निकालनी पड़ती है यहाँ पर। अब एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स चाहिए होते, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो सेम उसको ध्यान में रखोगे। मैं इसको एक बार इरेज कर रही हूँ ताकि दोबारा मैं इस पे पॉइंट को लिख सकूं। हाँ जी बच्चे, अब इसके लिए वर्किंग नोट करना है। तो यानी राम को कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो इसका मतलब ओवर प्रोराटा अलॉटमेंट वाली कैटेगरी है, तो इसका मतलब इसने अप्लाई तो ज्यादा किए होंगे ना। तो अब अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे। जब भी आपको एक्सेस मनी निकालना हो तो आपको अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स चाहिए होते हैं। अलॉटेड तो दिए हुए यहाँ पर 500, अब हम क्या निकालेंगे? अप्लाइड। चलो इसका वर्किंग नोट करते हैं सेकेंड पेज पे। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, कितने शेयर्स है बेटा राम के? 500। अब अप्लाइड के कितने है? इसके जो चीज निकालनी उससे आप न्यूमरेटर लोगे बेटा, उसे ऊपर रखोगे, अलॉटेड वाले को डाउन। तो कटिंग करके बेटा ये 600 ही आ जाएंगे। पता ही लग रहा है, जैसे 60,000 को 50 दिए तो 500 वाले के अप्लाइड कितने हो जाएंगे?
600 शेयर्स, यानी राम को अलॉट कितने किए थे 500, उसने एप्लीकेशन कितने की दी थी 600 की, तो इसका मतलब 100 शेयर का पैसा ऑलरेडी दे चुका है, यानी 100 शेयर का पैसा वो एप्लीकेशन के साथ फालतू दे चुका है। तो जब उसकी नेक्स्ट अलॉटमेंट की एडजस्ट आएगी तो वो जो पैसा ऑलरेडी दे चुका है वो वही तो हमने एडजस्ट करना है यहाँ पर, तो वही मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो अब एक्सेस शेयर्स कितनी हो गई 600 माइनस 500, 100 शेयर्स, तो एक्सेस मनी कितनी होगी। आपने वर्किंग नोट बिल्कुल शॉर्ट करना बुक के अकॉर्डिंग, बुक में एग्जांपल्स में ना इलस्ट्रेशन में बहुत मुश्किल से लंबे लंबे मेथड दिए हुए हैं, आपने नहीं करना। एप्लीकेशन अमाउंट आई थिंक कितना है 4 रुपीज है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 400 तो पहले ही दे चुका था, ऑलरेडी एडवांस दे चुका है, बनता कितना है चलो चेक करते हैं इसका। 500 मल्टीप्लाई 6 3000 बनता ना, 3000 में से 400 तो एप्लीकेशन के साथ पहले ही दे चुका है, तो यानी कितना पैसा आया, कितना रह गया उसका अलॉटमेंट का 2600 कॉल्स इन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कुछ एडवांस है ही नहीं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपल कर दो कि 500 मल्टीप्लाई 4 2000। मतलब आपने हमेशा ये चेक करना है कि जो पैसा एडवांस आया हुआ है वही नहीं आया, उसी में क्रिटिकल पॉइंट एक्सेस मनी निकालनी है, बाकी कहीं भी नहीं निकालनी। अलॉटमेंट एडजस्टेड है तो अलॉटमेंट को एडजस्ट करना है, बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट भी निकाल ही लेते हैं साथ साथ, ताकि उससे कंफर्टेबल हो जाता है। अलॉटमेंट ड्यू कितना है 50 मल्टीप्लाई 6 3 लाख, साथ साथ ये भी कर लेते हैं सेकंड वाला पॉइंट भी। सेकंड वर्किंग नोट टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ड्यू कितना है 50,000 शेयर्स है ना, 6 रुपीज अलॉटमेंट है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया बच्चे 3 लाख, जो पहले से एडवांस आ चुका है कंपनी के पास, वो माइनस कर दो। कितना एडजस्ट किया कंपनी ने 40,000 रुपीज, ये 40,000 पहले ही आ चुका है कंपनी के पास, तो देखो 3 लाख बनता है, 3 लाख में से 40 तो कंपनी के पास पहले से ही आ चुका है, तो जो आ चुका है दोबारा थोड़ी ना मंगवाएगी कंपनी, तो क्या करेंगे कितना आ गया ये 3 लाख में से 40 गया, इट विल बी 2,60,000, और जो नहीं आया क्लोजिंग एरियर है वो भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 3 लाख माइनस पहले एडवांस वाला कर देंगे 40,000, तो कितना बन गया 2,60,000। बस पूरे क्वेश्चन में ये वर्किंग नोट है इसका, माइनस क्लोजिंग एरियर, क्लोजिंग एरियर कितना है, कितना बना था क्लोजिंग एरियर, इट इज 2600, तो 2600 हम माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2,57,400। ये आपने अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री में दिखाना है। तो आपके सिंपल इतने से वर्किंग नोट है, अब फटाफट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। जर्नल एंट्री, तो फर्स्ट है जर्नल एंट्री है, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी यहाँ पर एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई है 60,000 शेयर्स की, तो 60,000 मल्टीप्लाई 4, तो इट विल बी 2,40,000, 2,40,000 रुपीज। अब इस एप्लीकेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, एप्लीकेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, देखो वापिस से एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम में ध्यान रखना, एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम दिखाना है और अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम को शो करना है। तो हम एप्लीकेशन के अमाउंट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले हम सिंपल एंट्री कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब इक्विटी वर्ड ऐड कर लेना, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो सिंपल एंट्री होगी। और जो एडजस्टमेंट की है कहाँ की है, टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा अलॉटमेंट का है वो भी यहाँ पर आप लिख दोगे, यानी एप्लीकेशन कितनी है 2,40,000, और शेयर कैपिटल में तो जितने शेयर्स हैं उतने का ही पैसा जाएगा, जितनी कंपनी शेयर इशू के 2 लाख, सॉरी ये था 2 लाख, 4 रुपीज है ना, 2 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएगा और 2 रुपीज ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, तो इट विल बी 1 लाख एंड 1 लाख, और 40,000 हमने रिफंड किए, सॉरी अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, तो टोटल आपका 240 ही बनेगा। ये टोटल भी चेक किया कर लेना, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो टोटल टैली कर लेना, कहीं कोई एरर तो नहीं रहेगी, गलती तो नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट एंट्री
हमारी किसकी बनेगी? अलॉटमेंट ड्यू की। एप्लीकेशन का तो हो गया, शेयर अलॉटमेंट काउंट डेबिट, ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। अकाउंट वर्ड अपने आप लिखते जाना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अलॉटमेंट कितना है? अलॉटमेंट है 6 रुपीज, तो 50 मल्टीप्लाई 6 इट विल बी 3 लाख। अब इसमें से 2 रुपीज तो किस में है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और 4 रुपीज किस में जाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो 50 मल्टीप्लाई 4 इट विल बी 2 लाख, और 50 मल्टीप्लाई 1 it will be 50 multiply 2 it will be 1 lakh. In this way you will pass the journal entry for allotment due. नरेशन जो लिखते जाना। नेक्स्ट एंट्री आएगी अलॉटमेंट का जो पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉज इन एरियर भी है इसमें, कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यानी अलॉटमेंट 3 लाख में से 40 तो हम पहले ही आ चुका ना, एडजस्ट कर चुके, क्रेडिट कर चुके, तो कितना बच गया यहाँ पर? 2,60,000। 2,60,000 में से, ये देखो मैं कर ही चुकी हूँ पहले से, देखो ये वर्किंग नोट बताया हुआ है। 2,60,000 में से 2,600 कॉज इन एरियर में जाएगा और 2,57,400 बैंक में जाएगा। तो इसमें यानी बैंक में जाएगा 2,57,400 और 2,600 कॉज इन एरियर में जाएगा। इन दिस वे यू विल पास द जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। नाउ नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू के क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 4 रुपीज है, यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है। 50 मल्टीप्लाई 4 इट विल आल्सो बी कितना बनेगा? 3 लाख, सॉरी 50 मल्टीप्लाई 4 2 लाख, तो इसे 2 लाख दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं इस एंट्री को। तो क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50 multiply 4 it will be 2 lakh rupees. अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ड्यू तो आ गई 2 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें कॉज इन एरियर भी है, तो हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन में कॉज इन एरियर कितना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री कर लेते हैं, कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो चेक कर लेते हैं, वापस क्वेश्चन में जाते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो बनता 2 लाख। अभी चेक कर लेते हैं कितना कॉज इन एरियर है। कॉज इन एरियर, हाँ जी ये रहा फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। 500 पे 2000 और 1000 पे 4000। अच्छा जब आप कलेक्टिव एंट्री करेंगे तो दोनों लोगे, जब आप फोर फीचर की एंट्री करोगे तो अगर 500 का फोर फीचर है तो 500 का ही दिखाओगे कॉज इन एरिया, तो 1000 का फोर फीचर की एंट्री अलग करोगे तो 1000 का ही फोर फीचर दिखाओगे 4000। तो जब आप कलेक्टिव एंट्री करें तो टोटल वहां पर 6000 आप कॉज इन एरिया दिखाओगे। तो यहाँ पर 2 लाख में से 6 गया तो बाकी आ जाएगा 1,94,000 बैंक में, 6,000 कॉज इन एरियर और 1,94,000 यहाँ पर बैंक में आप लिख दोगे। तो इन दिस वे यू विल पास द एंट्रीज फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ अब क्या कहा गया कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद दोनों शेयर्स ही फॉरफिटेड है, 500 भी है 1000 भी है। आप इनकी कंबाइन एंट्री मत करना, कंफ्यूजन रहेगा। हमेशा जब भी अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स चाहे इकट्ठे फॉरफीचर है, फॉरफिट हो रहे हैं, तो आप इकट्ठी फॉरफीचर की एंट्री मत करना, गलती से भी वहां पर गलती हो जाएगी। जो आपके पास बुक में दी हुई है, क्वेश्चन में चाहे आपके इलस्ट्रेशन में दी हुई है, सोल्ड क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन आपने हमेशा ही सेपरेट एंट्री करनी है फोर फीचर की। जो 3 बार ही फॉरफिट हो रहे हैं, चाहे 500 1000 हो चाहे और भी हो, तब भी आपने अलग अलग एंट्री करनी, क्योंकि अलग अलग एंट्री में गलती नहीं होगी। अगर आप इकट्ठी एंट्री करोगे, कंबाइन एंट्री करोगे तो गलती होगी होगी। तो आपने पहले 500 का फोर फीचर की एंट्री दिखानी है, क्योंकि 500 का फोर फीचर का कैपिटल रिजर्व हमें अलग चाहिए, 1000 का फोर फीचर का कैपिटल रिजर्व हमें अलग चाहिए, और वैसे भी इकट्ठे में गड़बड़ होती है, तो हमेशा एंट्री अलग ही करना। तो फर्स्ट पहले मैं फोर फीचर 500 की करी हूँ, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पूरा लिखना कैपिटल 500, सारा का सारा ही कॉल्ड अप है 10। अब सिक्योरिटी प्रीमियम पहले उसका देखना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है दोनों का अलग अलग होगा। चेक करते हैं, इसी को देख ही लेते हैं पहले। अगर प्रीमियम जो रिसीव्ड है उसे इग्नोर करना है, अगर नॉट रिसीव्ड है तो उसे हमने यहाँ पर दिखाना है, कैंसिल करना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे वापस। हाँ जी बेटा,
500 जो शेयर्स है 500 में देखो इसका प्रीमियम तो रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है। यहाँ पर देखो नॉट रिसीव्ड है, क्रॉस लगा ना, क्रॉस लगा तो मतलब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। अब कितना प्रीमियम होगा, 2 रुपीज लेना बस हमने, जो नॉट रिसीव्ड है, जो 2 रुपीज रिसीव्ड हो गए उसे हमें नहीं दिखाना यहाँ पर सिर्फ 2 रुपीज ही 500 का प्रीमियम कैंसिल करना है। सिर्फ 2 रुपीज जो नोट रिसीव्ड है जिसके साथ काटा लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, उसी प्रीमियम को ही हमने यहाँ पर सिर्फ कैंसिल करना है, ये ध्यान रखना है। तो प्रीमियम कितना होगा नॉट रिसीव्ड, 2 रुपीज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो 500 मल्टीप्लाई 2, N2 कॉज इन एरिया जो पैसा नहीं आया, N2 जो पैसा आ गया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये तो हो गया 500 मल्टीप्लाई 10 5000, 500 मल्टीप्लाई 2 1000। अब देखते हैं इसका कॉज इन एरिया कितना है 500 का। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चे, अब 500 की लाइन ही चेक करनी है आपने। फाइव 500 की लाइन में आपका ये 2600 नहीं आया और 2000 कितना हो गया इसका कॉजिंग एरिया 4600। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 4600। यानी 6000 में से कितना नहीं आया, 4600 नहीं आया, तो बाकी कितना बच गया 1400। तो 1400 फोर फीचर है, ठीक है, तो वो आपने दिखाना है। उसके बाद 1000 का भी ही मैं एंट्री कर देती हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 जितना कोल्ड अप एट 10। अब इसका भी प्रीमियम चेक करते हैं कि प्रीमियम जो नोट रिसीव्ड है वही लेना है। 1000 पे जहां जहां प्रीमियम है वो रिसीव्ड है, ये भी रिसीव्ड है, ये भी रिसीव्ड है, तो यहाँ पर सारा प्रीमियम रिसीव्ड है, तो यहाँ पर प्रीमियम को कैंसिल नहीं करना, ठीक है। यहाँ सिंपल एंट्री जाएगी जैसे एट पार वाली जाती है, बिल्कुल सिंपल एंट्री जाएगी यहाँ पर आपकी। तो यहाँ पर प्रीमियम को कैंसिल नहीं करना, बस टू कॉज इन एरियर लिखना है और टू जो अमाउंट रिसीव्ड है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखना है। तो ये बन गया 10,000। 10,000 में से कॉज इन एरियर कितना चेक कर लेते हैं। इसी कैटेगरी का चेक करते हैं कितना कॉज इन एरियर है 4000। तो 4000 कॉज इन एरियर आ गया, इसका मतलब 6000 शेयर फॉर फ्यूचर में हम लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद कंपनी ने यानी फॉर फ्यूचर तो हो गए 1500, लेकिन रेशियो कितने की है 1200। तो 1200 की एंट्री, रेशियो की एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट फेज पे चलो यही लिख देती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट नेक्स्ट फेज पे ही कर देती हूँ ताकि कंफर्टेबल हो जाएगा क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर से इशू है 1200, 9 में किया, तो 1 रुपये लॉस हम कहां से कवर अप करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर से। 2 शेयर कैपिटल 1200 मल्टीप्लाई 10 वाला शेयर 9 में इशू हुआ, तो 12 9 जब 108, 10,800 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12,000। नाउ गिफ्ट एंट्री, एंट्री हम पास कर देते हैं, बाकी अमाउंट बाद में देखते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब क्या है कि जो 1500 शेयर्स फॉरफिटेड थे, 500 राम के और शाम के कितने थे 1000, जो री इशू हुए हैं, री इशू में क्या हुआ है कि शाम के सारे हैं और इसका कितने हैं 200, ये ऑलरेडी मैंने स्टेटमेंट में पहले ही बताया। तो इसका मतलब शाम का सारा फोर फीचर लेंगे हम, जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो 1000 का फोर फीचर कितना है शाम का, देखते हैं, हीरा कितना है शाम का 1000 का फोर फीचर 6000 रुपीज। तो 6000 को हम यहाँ लिखते हैं, शाम का आ गया 6000 रुपीज। अब राम का चेक करते हैं, राम का फोर फीचर कितना है 14,000। तो नहीं 14,000 कितने शेयर्स का 500 का, और हमें कितने का चाहिए 200 का, सॉरी 1400 नॉट 14,000। तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, यानी इसका है 500 का है 1400, तो 200 का कितना आ जाएगा, कटिंग कर लेते हैं, जीरो कट कर लो, 14 5 जा 560,
यानी इसका आ गया 560 रुपीज फोर फीचर, यानी 200 का फोर फीचर कितना आ गया 560, और इससे इसका कितना होगा 6000, तो टोटल फोर फीचर कितना बन गया मिलाकर 6560, यानी 1200 शेयर्स का फोर फीचर बनता है 6560, उसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला 1200 जो लॉस है वो माइनस कर देंगे, तो 1200 लॉस हम माइनस करेंगे, जो रीइश्यू का लॉस है, तो कितना बन गया 0635, तो 5360 हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। टुडे इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर, तो आपने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के बाद वाइंड अप कर लेने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।